खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, अपोजिशन और दो अपोजिशन बड़ी पार्टीज़ की मुलाकात हुई है और ये इशारे दिए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर ईद के बाद मुतहरक होकर ये सड़कों पर आ जाएंगी और एक बड़ा सैलाब उमड़ आएगा लोगों का। मैं ये पूछूंगा अपने पैनलिस्ट से कि क्या कितनी इफेक्टिव है, कितनी इनकी फॉलोइंग है, कितना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकेंगे गवर्नमेंट के लिए। इसके साथ साथ क्या ये जो असासे आए हैं इस पर बड़ी लहदे हो रही है और बड़े लोग हैरत ज़्यादा भी हैं इस पर और अपने अपने तौर पर कमेंट भी कर रहे हैं। क्या कोई वज़रा या मुआवन घरों को जा सकते हैं? इससे पहले तो हमने देखा है कि बाहर ही गए हैं मुल्क से, घरों को भी क्या जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसके बाद इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ़ लाए और वो जो तमाम एक हो रही थी पेशन गोइयाँ की जा रही थी और वो तोता फाल निकल रही थी, जा रहे हैं नहीं जा रहे आ रहे हैं, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया और बयान दिया कि वो बड़े खुश हैं जनाब जो सीएम पंजाब की परफॉर्मेंस से। इसके साथ एक और ख़बरें भी आज डिस्कस कर लेंगे कि पहले ही बड़ा बोझ है आवाम पर। पीटीवी की फ़ीस बिजली के बिलों में 35 रुपये आया करती थी, अब 100 रुपये से मसला हल हो जाएगा। भट्टी साहब, मैं सवाल तो कुछ और है मगर ज़रा थोड़ी सी शरारत भी कर लेते हैं। आज ज़ियाउल हक साहब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह तो बड़ी खुश होगी, आपस में दोनों पार्टियाँ मिल गई। देखिए, दोनों का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहब्बत की तवील दास्तान है। एक ने भुट्टो की फांसी से शुरू होकर, मैं अर्ज कर लूँगा, एक ने मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत पर शब्बे खून मार के मारछला लगाया और उसी वज़ीर आज़म को जिसकी जमहूरी हुकूमत ख़त्म करके जमहूरियत के जो अलमदार आजकल हमें सुनाते हैं उसी को फांसी दी। और जिसको फांसी दी उसकी बाकियात और जिसने फांसी दिलवाई उसकी बाकियात नवाज शरीफ की। यानी कि एक ब्रेक ले रहा हूँ, जल्दी आ गई है ब्रेक। आज ब्रेक पे जा रहे हैं मगर वापस आके हम खास तौर पर भट्टी साहब से पूछेंगे कि आखिर इस मुलाकात के पीछे कौन था, कहानी असल कहानी क्या है, वो चाह क्या रहे हैं और क्या कर पाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। भट्टी साहब आप जारी रखें। दो बातें अब हो गई हैं, एक तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आ गया, दूसरा ये कि इस खास तौर पर इस मीटिंग की कैसे ज़रूरत पेश आ गई। अच्छा देखिए, गुजारिश ये है तो पहले काश इन्होंने माफ़ी मांगी मुस्लिम लीग नून ने कि जरदारी के गले में पटा डाल के लाड़काने और लाहौर की गलियों में घसीटेंगे। क्या अच्छी बात है, अपोजिशन हुकूमत को सवाल करे, हमें कोई इतराज़ नहीं करना चाहिए। काश ये भी पूछते कि भाई 12 साल से आप सिंध में हैं, 2 घंटे पानी होता 25 लोग मर जाते हैं, 12 लोग मर जाते हैं, 7 लोग मर जाते हैं, बिजली नहीं होती, बिजली वहाँ नहीं है, पानी वहाँ नहीं है, तालीम। कादी साहब ये देखें, अवाम का इस मुल्क से अब कोई हुक्मरानों का ताकत, इन सियासतदानों का, ये चंद सरमाएदारों की लड़ाई है इक़्तिदार के लिए। एक आता है इक़्तिदार में मुखालफिन को कुचलने के लिए, जो अपोजिशन है वो इक़्तिदार में आने के लिए खुदा ना खास्ता किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। ये तो मलिक साहब से राय लें। मलिक साहब, भट्टी साहब मुझे बताएं, फिर मलिक साहब की तरफ चलता हूँ। ये क्या सोच के इकट्ठे हुए हैं इतने, मतलब है अपोजिशन क्या करेगी? अच्छा मुझे बता दें, कमो बेशतर 25-30 साल दोनों इक़्तिदार में रहे, कौन सा इन्होंने अच्छा काम किया जो अब नहीं हो रहा? जो इन्होंने करप्शन के किस्से छोड़ के गए थे वो करप्शन के आज भी जारी हैं, जो बैड गवर्नेंस थी वो आज भी। सड़कों पर आते हैं तो लोग आएंगे इनके लिए। ख्वाजा आसफ ने कहा था कि मैं क्या करूं, 100 लोग नहीं आए, इन्हें कहीं मूवमेंट चलाएं। मेरी ख्वाहिश है, पिछले 15 साल 20 साल 15 साल से लाहौर में पीपल्स पार्टी ने कितने जलसे किए, मेरी रहनुमाई फरमाए। ये है इनकी स्ट्रीट पावर। इमरान खान नवाज शरीफ नाहल हुआ, बरतरफ हुआ, सजा हुई तो चंद हज़ार लोग नहीं इकट्ठे कर सके। अब लोग इनके वजह से नहीं आएंगे, इमरान खान की नाकस बैड गवर्नेंस, महंगाई, ला कानूनियत की वजह से वो तूफान। लेकिन मैं क्या ये ठीक कह रहा हूँ भट्टी साहब, आप भी बताएं और आप भी बताएं कि अगर मूवमेंट नहीं चल रही तो इसलिए नहीं चल रही कि इन लीडरों के पीछे को बाहर नहीं, इतने तंग होने के बावजूद, इतनी महंगाई के बावजूद इनके पीछे को आने नहीं चाहता। मैं देखिए मलिक साहब आज आपको ज़्यादा रोशनी डालेंगे। मेरी नज़र में मतलब अब सियासत होगी, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसके बदले दूसरी होगी। सोशल मीडिया के सेल बाद अदारों के हैं बड़े मजबूत, बाद सियासी जमातों के हैं, एक दूसरे की तजलील के लिए इनको इस्तेमाल करेगा। अब स्ट्रीट पावर और अवाम की सियासत भट्टो के साथ खत्म हो गई है इस मुल्क में। मेरी अपनी भट्टी साहब के कहने का मेरा सवाल आपसे, भट्टी साहब के कहने का मतलब मुझे जो समझ आया वो ये है कि जनाब अब इनकलाब ट्विटर पे आएगा और फेसबुक पे आएगा, सड़क पे नहीं आएगा।
वो तो सही है। देखें जब तक ये है, जिस पार्टी की बुनियाद हो ताकत का सरचश्मा अवाम है, जो जमहूरियत की बात करे, वो लाहौर से 25 किलोमीटर दूर एक महल में बैरियर टून में लिटरली किला है। बयार भट्टी साहब उस वहाँ पे गए हुए हैं जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई है। मेरा ख्याल है आम आदमी खीसे से बनवाया, आप तो मैं जो पॉइंट है देखिए इसके थोड़ी सी रियलिस्टिकली इसके पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लें। उसमें 3 चीज़ें पॉजिटिव हैं। पहली बात, अगर हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी ना हो, अपोजिशन की ये ड्यूटी है उसकी निशानदेही करे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बात सही है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस वक्त इशू क्या है। पाकिस्तान का इशू ये है कि आपने सियासत जो ये लोग कर रहे हैं, मेरा ख्याल इनको टॉक शो करने चाहिए, इन सब को रिज़ाइन करके ना एंकर बनना चाहिए, हमारा प्रोग्राम हमसे ले लें, क्योंकि ये आवाम से राब्ते को तो सियासत में गाली समझते हैं। अब आज की 3-4 खबरें जो आपने बोली, आपने क्या बोला है, आटा तारीखी तौर पे महंगा, सोना तारीखी तौर पे महंगा, डॉलर तारीखी तौर पे महंगा, IMF से लड़ाई चल रही है, बिजली महंगी करनी है। मुझे एक भी कोई मुतबादल बता दे, नवाज शरीफ की जमात, मुझे पीपल्स पार्टी बता दे कि ये हमारा प्लान है, लोग आएंगे, लोग आएंगे, या आप लोगों की बेइज्जती ना समझे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इनको हमारी तरह का टॉक शो पसंद आ गया कि एयर कंडीशन में बैठे, एयर कंडीशन में मिले और कहें जी हम ऑल पार्टी। आप जो बात कर रहे हैं भट्टी साहब, जो ये बात कर रहे हैं वो ये है, असल बात ये है कि IMF डॉलर महंगा करना, आटा महंगा करना, इस सब का इत्तेफाक है। ये कह रहे हैं अपोजिशन का भी और गवर्नमेंट। मैं उसका जवाब दे देता हूँ थोड़ा सा। आटा महंगा हो, घी महंगा हो, डॉलर महंगा हो, सोना महंगा हो, ये इनको फायदा है, इन सियासतदानों को। ये डॉलरों की सियासत कर रहे हैं। अब बैरून मुल्क जायदाद बनाने का मुकाबला है आपस में पॉलिटिशियन का। अच्छे लोग भी होंगे, मैं हमेशा कहता हूँ। डू यू थिंक कि कमर जमा कायरा, बिलावल या एहसन इकबाल को ये फिक्र है कि आटा महंगा हो गया, बिजली का 2 रुपये यूनिट महंगा हो गया है? इनमें इनको क्या फ़र्क पड़ेगा? 99% लोगों को पड़ेगा। क्या बिलावल को ये फिक्र होगी कि इस महीने बिलावल उसका कितना बिल आएगा? भट्टी साहब, कादी साहब, आप ना ये ना अवाम का नाम इस्तेमाल करें गोली मारने के लिए। अच्छा नहीं, वैसे बात सुने, आज एक मंजूर पापड़िए की खबर भी आई थी, वो आप बाद में आपसे पूछते हैं। मगर भट्टी साहब, मेरा सवाल इस हवाले से ये, और मलिक साहब आपसे भी मेरा ये सवाल है कि अब कैबिनेट में एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है। मसलन जो हफीज़ शेख साहब हैं वो कहते हैं जी मन्नो अन जो है IMF का एजेंडा वो करें, और उसका एजेंडा आप करते हैं तो इंतहाई अनपॉपुलर आपको करना, आपको बिजली महंगी करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको सब्सिडीज विदड्रॉ करनी पड़ेगी। और फैसल वाडा साहब हैं, और दूसरी तरफ ये आ गया कि जनाबी असासे वालों को बाहर निकाले। तो ये अंदर क्या हो रहा है? काजी साहब, 4000 अरब आप करते हैं टैक्स में। आज की इंफॉर्मेशन है 2025 में सिर्फ पावर सेक्टर के लिए 4000 अरब रुपए के कर्जे बन जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान सारा 23 करोड़ आप 25 की बात कर रहे हैं, यहाँ 20,000 अभी भी है। फिर मेरा वही सवाल है कि पाकिस्तान का इशू अब अपोजिशन नहीं रहा, ये इमरान के लिए भी इशू है, आज की पॉलिटिशियन के लिए भी इशू है कि आपने सियासत आवाम की करनी है, और आवाम की सियासत क्या है? वो रिलीफ की सियासत है, वो गरीब आदमी की आवाम की सियासत कैसे होगी? अंदर कैबिनेट में लड़ाई है। खान साहब फंस गए हैं, खान साहब इस तरह नहीं निकल सकते। मेरी बिल्कुल राय अदब एहतराम के साथ, ना आवाम का कल तल्लक था, ना आज तल्लक है, ना कल होगा। ना आवाम ने हुकूमत लाई, ना आवाम ने हुकूमत गिरानी है, बनाई किसी ने, गिरानी किसी ने। दूसरा, ये एक नया शोशा छोड़ दिया गया है। किसको नहीं पता था कि जुल्फी बुखारी की नेशनलिटी UK की है? किसको नहीं पता था मोहिद यूसुफ अमेरिकन है, शहबाज गिल अमेरिकन, रज़ाक दाऊद खरबपति आदमी है? ये इनमें कौन सा रॉकेट साइंस चली गया? बस अब इन्हें बहाना मिल गया अपोजिशन को मंजन बेचने का। और मुझे बता दें, अवाम का ना कल तल्लक था, ना आज तल्लक है। ये सिर्फ और सिर्फ आज की ABC हुई प्लानिंग हुई है कि हम एहतसाब से कैसे बचें, क्योंकि इमरान हाँ इकानमी तौर पे मुल्क को चलाने में नाकाम हो चुके हैं। और उनके गले का फंदा सिर्फ इसलिए बना है, एक मेरा कमेंट है, सिर्फ एक फंदे, क्योंकि उन्होंने माजी में खुद कहा था कि गैर मुल्की लोग आपकी कबीना में नहीं होने चाहिए, तो पहले अपनी गैर मुल्की शरीयत छोड़ के आए और आके पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करे। तो अब उन्होंने अपनी गलतियों की खुद ही सबक ले रहे हैं। मेरा सवाल सुन लिया। मीशत तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हफीज शेख साहब और IMF और वर्ल्ड बैंक चला रहे हैं। आपके पास प्लान ही कोई नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई प्लान नहीं है, आपके पास ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। देखें, इमरान खान साहब तक जब तक वो बिजली सस्ती नहीं करते, गैस सस्ती नहीं करते, करेंगे भाई वो करेंगे, उनको नेशनलाइज करें। ये केक इलेक्ट्रिक में जो डाका डाल रहे हैं, काजी साहब सुने ना, आपका 100 अरब रुपया, ये भट्टी साहब गवाह है, 100 अरब रुपया हमने 2 साल में उनको दिया है सब्सिडी का। कराची में बिजली ना होने का मतलब इंडस्ट्री गई, इंडस्ट्री जाने का मतलब है टैक्स गया, टैक्स जाने का मतलब है गुर्बत आई। और यार ये डाके हैं सारे। इमरान खान को टाइम आ गया कि ही मस्ट रिएक्ट।
अगर आपने IMF से मुल्क देना तो आप इस्तीफा दे दें, नहीं आपने मुल्क दे दिया तो दे दें, फिर छोड़े ना। अगर ये बंद करें ना टॉक शो, सियासत बंद करें। एक शॉट है कि IMF को गिरवी रखवा दिया है मुल्क को, हफीज शेख किसी कंडीशन पे आया तो लोग फिर पारखाने ये इस हकीकत से PTI भी जानती है, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी। हम सब आटा चीनी घी के मारे हुए हैं, वो अरबों की प्रॉपर्टी के तलबगार हैं, उनके और हमारे मसाइल एक नहीं है। ये कौम को यार मैंने ख्वाजा आसिफ साहब का आपको शॉर्ट सुनवाना है क्योंकि आज वो बहुत बोले हैं और बातें ये हो रही हैं कि जो एक झगड़ा मुमकिन है, हफीज शेख साहब ने मुबैना तौर पर कहा जी अगर आपने ये ना बातें मानी तो शायद उनके इस्तीफे की खबरें चल रही हैं, गुस्सा किया चल रही हैं। जाहिर है अब वो जवाब दे PM साहब को हैं या उधर से हैं जिधर से वो आए हैं। बहरहाल ये देखें खालिद साहब क्या कह रहे हैं। मुझे फख्र है कि मैं एक ऐसी बरादरी से ताल्लुक रखता हूं जो हर 4-5 साल इंडोर्समेंट लेती है अपनी आवाम से। मुल्क का एक अदारा नहीं है जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से अपनी इंडोर्समेंट लेता हो, जो अपनी ACR जो है पाकिस्तान की आवाम से लिखवाता हो। ये सिर्फ सियासतदान है, इस हाउस में बैठे हुए लोग हैं जो अपनी ACR जो है पाकिस्तान की आवाम से लिखवाते हैं। किसी चोर दरवाजे से नहीं आते, किसी ATM के जरिए नहीं आते, किसी बंद दरवाजे के पीछे बैठ के सौदाबाजी से नहीं आते, किसी एम्पायर की उंगली से नहीं आते। मुझे फख्र है कि हम जैसे भी हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं, हम उनको फेस करते हैं। कौन है पाकिस्तान में, एक भी बता दे एक और तबका जो पाकिस्तान की अवाम को फेस करता है। ये सियासतदान है जो फेस करते हैं। भट्टी साहब ये तो माफी मांग चुके हैं अपने वालिद मोहतरम और जौलाक के हवाले से, तो अब अच्छा ये क्या कह रहे हैं? और ये इंडोर्समेंट की बात कर रहे हैं और ये दूसरा फरमा रहे हैं हम आवाम से उनके वोट से आते हैं। तो इमरान खान साहब भी आए हैं, तो फिर इन्हें क्या तकलीफ है मरोड़ ओड़ चढ़ रहा है? नहीं वो कहते हैं वो अंपायर की उंगली से आए हैं। नहीं अच्छा ये आए तो अवाम के वोट से, दूसरा आए तो इमरान के उसके अंपायर के। यार ये ख्वाजा आसिफ को ये बात कहनी सचती है? अल्लाह का वास्ता ख्वाजा साहब अपना मादी और खाल देखें, जनरल ज़ियाउल हक की कबीना पे नजर दुराएं, ज़ियाउल हक के मकबरे पे जाकर कौन उसका अहद पूरा करना चाह रहा था उनको देखें। इस वक्त आपका लीडर मुल्क से भाग चुका है, ये सच है। वो भाई आप इमरान पे तनकीद करें, क्या मियां मंशा मुंतहिब था? आपकी हुकूमत में रिंग रोड क्यों नहीं बना? मलक रियाज मुंतहिब था? कहां से वोट लिए थे, कहां से इलेक्शन लड़े थे? इस तरह कौम को गुमराह करना टीवी पे छोड़ दें। अच्छा भट्टी साहब एक खबर और भी आई, सियासतदान काबिल एहतराम है, आप वोट लें तो जायज है, दूसरा वोट लेके आए तो अंपायर की उंगली है। भाई आप जिन उंगलियों पे चलते हो ना आजकल, वो भी अवाम जानती है। भट्टी साहब आपकी बात में वजन है, ठहरे जरा एक मिनट। भट्टी साहब आपकी बात में वजन है, मगर फिर भी मैं समझता हूँ ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं जो मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ। आप नहल हो, करप्ट हो, पॉलिटिशियन, फिर भी आपको अवाम को फेस करना पड़ता है, आपको कहीं ना कहीं तकरीर करनी पड़ती है, लोगों का मुकाबला करना पड़ता है। मुझे बताएं ये जो आपके सरकारी मुलाजिम हैं या ये जो IMF से लोग आए, इनका तो कोई पूछने वाला कोई नहीं। इतना जुल्म ना उन पर करें। ये देखें ये लोग गर्मियों में देखें जो मर्जी आप उनको कह लें। सियासतदान कल भी अच्छे से आ जाए, लेकिन मैं ख्वाजा साहब का कह रहा हूं कि अगर आप वोट लेके आओ तो ठीक है। इमरान खान वोट लेके आए तो ये किस कानून के आपकी बात को मैं सेकंड करता हूं। जितनी धांधली है तुमने की है तो तू तो धांधली शर्मा चुकी है। जितने 10 इलेक्शन आपने धांधली में किए हैं, एक इलेक्शन मैंने आपका कवर किया हुआ एज ए जर्नलिस्ट। मुझे पता है एक गाड़ी, एक ही नंबर की 2 गाड़ियां चलती हैं, एक पोलिंग स्टेशन से इनके 97 के इलेक्शन में, एक कहीं और से, एक में डब्बे ओरिजिनल, एक में जाली, जज के पास कोई और गाड़ी पहुंचती है। एक कमेंट, ये गुनाह इलेक्शन के करप्शन करने वाला है कि जो सिस्टम है जो करप्शन के लिए आपको मौका देता है? करप्शन है, वो जनरल करे, जज करे, जनरल करे। मुझे ब्रेक लेने दे मलिक साहब, मेरे लिए करप्शन करप्शन करने वाला तो गलत है ही, लेकिन मैं भी तो करप्शन से हाथ में लाके आता हूं ना, तो मेरी भी जिम्मेदारी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर कि कितनी जिम्मेदार लोग हैं ये। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब अब हम इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अकामे हों या नेशनैलिटीज़ हों या आपके पास ग्रीन कार्ड हो, ये कोई नई बात तो है नहीं। देखिए इमरान खान साहब खुद फरमाते थे किसी भी दोहरी शोहरत को कबीना में नहीं आना चाहिए शरीयत को, और अगर आना है तो बेच के आए। हालांकि कामा भी वही है, दोहरी शरीयत की है। कामा क्या है?
उधर वो मिडल ईस्ट में नेशनलिटी नहीं देते। अकामा ज्यादा शेडी है, सुन ले क्यों? क्योंकि उसमें ऑप्शन अकामा आपका कैंसिल हो जाता है अगर आप दुबई का अकामा है और हर महीने जिससे आपने अकामा लिया है या वर्क परमिट लिया है वो जाके बताते हैं जनाब हमने इतने पैसे इसको तनख्वाह दी है। और वो ख्वाजा साहब तनख्वाह लेते थे, नवाज शरीफ साहब तनख्वाह लेते थे, आपका डिफेंस मिनिस्टर तनख्वाह ले रहा था, से सैलरी ले तो वो जाएगा। अच्छा एक और बात, आज तक इस कौम को किसी ने बताने की जहमत नहीं की कि वो कौन सा ऐसा आला इदारा था जिसे वो सैलरी ले रहे थे। ऐसा गुजारिश ये है कि ये अब मुखालफत बराए मुखालफत की, अब इस कौम की सियासत में ज़्यादातर खिदमत नाम की कोई चीज़ नहीं रही। मेरा डायरेक्ट सवाल आपसे, उसके बाद आप क्या हम जिस मुल्क को मिसमैनेज करते हैं हुक्मरानी में आके, हम वहाँ रहना पसंद नहीं करते भट्टी साहब, या वहाँ के बैंकों पर हमें एतमाद नहीं है? जिस जगह हम हुक्मरान हैं वहाँ आप अपने बच्चों को नहीं रखना चाहते? अच्छा 2 मिनट, आपके नवाज शरीफ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी पाकिस्तान में के मुल्क से बाहर, मुझे सिर्फ 1-2 बातों का जवाब दे। मेरे ख्याल में बाहर ही है, मेरे पास तो ज्यादा नहीं। उनके बच्चों की 100% सही कह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की ज्यादा प्रॉपर्टी पाकिस्तान में के मुल्क से बाहर, ये तो सोचने का टाइम। काबे किस मुंह से जाओगे, फिर किस बात पे चीख रहे हो? हाँ वो भी गलत है जो इमरान खान साहब ने काबीना में बैठाए हैं, जो अमेरिका पाकिस्तान को तबाह करना चाह रहा है। ये जब पाकिस्तान पे इन्होंने 26 फरवरी को हमला किया था, 2 दरख्त गिराए थे, अमेरिका की इंडिया को शीर बात थी। आप वहां के वफादारों को, बरतानिया की मलका से ओथ लेने वफादारी का लेने वालों को हमारे डिसीजन मेकरों में बता रहे हैं। हमारा ओथ सिर्फ डॉलरों पे है, माल पे हमारा ओथ है, असल हकीकी। भाई साहब एक मिनट में लेना चाह रहा हूँ, देखिए बात सुने, गलत क्या हो रहा है? गलत ये है कि जो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है, डुअल सिटीजन को नहीं आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में नहीं आना चाहिए, पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए। मगर आप ये भी ज़हन में रखें कि आप 25 अरब डॉलर साल का उन लोगों से लेते हैं और आपको उनकी मशावरत चाहिए। आप उनको मशवरा चाहिए। रसूल ये कहता है कि जो मशीर होगा वो वजीर के नीचे काम करेगा, वो कैबिनेट में नहीं जाएगा, वो पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, पाकिस्तान का कोई जुल्फी बुखारी आपका इस वक्त सेकंड प्राइम मिनिस्टर है, आपके नाम वजीर के आप इंसल्ट कर रहे हैं। उसका काम मशवरा देना है, का इतराफ करें, आपको खिदमत मिली हो ना, फिर आपके लिए भी वो हीरो। भट्टी साहब ये इमरान खान साहब का फॉल्ट है, वो तो मुशीर है, मशवरा देना। मुझे एक बात तो बताएं, आप उसको गुमराह बना देते हैं, ये गुनाह है। ये गुनाह मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मुशीर होना, अच्छा मशवरा देना कोई गुनाह नहीं। गुनाह के आपने उसको पाकिस्तान के राजों में ले आए, ये आपने गुनाह किया। एक और बात, ये जो आपने शोर डाला हुआ है, मैं आपको कुछ और बताऊं, कुछ आपने बड़ा शोर डाला है ना इनके खिलाफ। नवाज शरीफ के पास डुअल सिटीजनशिप थी, जनरल मुशर्रफ के पास डुअल सिटीजनशिप थी, जहांगीर तरीन के पास डुअल सिटीजन। कौन पाकिस्तान में रहता है? हर अमीर आदमी यहाँ से चला जाता है। नहीं यार, मुझे बताएं, हुसैन और हसन नवाज जो मुल्क का मुस्तकबिल है, वो भी यहाँ नहीं रहते। अच्छा वो भी उनके इमरान खान साहब के दोनों तीनों बेटे बाहर नहीं रहते यहाँ पे। इन्होंने बड़ी जेन्युइन बात की कि मुल्क से बाहर लोग रहते हैं, हमें बड़े पैसे भेजते हैं। सिर्फ मुल्क में के बाहर अरबपति रहते हैं, किसी मेहनत कश को मुझे एक सवाल तो है ना यार, अरबों वाले रहते हैं। पीटीआई को सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने की, एक गरीब आदमी को इमरान ने लगाया, एक गरीब आदमी, एक वोटर जिसने 5 पाउंड या 10 पाउंड बेचारे ने महीना डॉलर जुल्फी बुखारी देता हो, सिर्फ 1300 एक बंदा बता दे कि 1300 इमरान खान साहब की काबीना में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसको आने की इजाजत है? भट्टी साहब, मैंने अगली स्टोरी 1300 किनाल इस्लामाबाद में जुल्फी बुखारी गरीब आदमी है। मलिक साहब, ये बड़ी अभी हमने अगली स्टोरी पे जाना है। ये जो इमरान खान लाहौर आए थे, बस इतनी बात करके आगे बढ़ते हैं कि अभी ये ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे थे, अरे भाई आपका अरबपतियों का क्लब है जो सिर्फ इलेक्ट होकर आ सकते हैं, इतना माल ये असल बात किसके पास है? हमें ना बताएं आप जो बड़ी कुर्बानियां दे के यहाँ पहुंचे हैं, ये माल के ही काम और खेल। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल पूछा तूने, इलेक्शन में ख्वाजा साहब कितने पैसे लगाए थे? ओन ओथ बता दो भाई। 40 लाख से ज्यादा किया था, वो तो सियासतदान का एक ही काम रह गया, सोसाइटियां लॉन्च करे और बाहर से पैसे तनख्वाहें ले। अच्छा खैर आगे साहब, ईद के बाद देखें इंकलाब आने वाला है, इनको मिलने देते, बड़ा जबरदस्त इंकलाब आने वाला है। देखते हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये इमरान खान साहब लाहौर आए हैं, बुज़दार सब मासूम सादा से आदमी है, हम ऐसे हाथ धो के उनके पीछे, वो कह रहे हैं बिल्कुल अच्छे हैं, वो बिल्कुल ठीक है और मुझे मुकम्मल एतमाद है। देखिए मुझे बुज़दार साहब, मुझे लग रहा है इमरान खान का विजन ठीक था, उन्होंने सही बंदा लगाया। एक तो वो इस्लामाबाद बैठ के KPK और पंजाब चला रहे हैं, दूसरा आपको याद होगा गंदुम बहरान आया, आर्चीनियर गंदुम, वज़ीर खुराक को तब्दील कर दिया गया, सेक्रेटरी खुराक था उसको तब्दील कर दिया गया, ठीक सर, लेकिन बुज़दार साहब को किसी ने नहीं पूछा। ये कमिश्नर लाहौर है, दरअसल 1917 से एक है, आपको पता है सोसाइटी,
और वो आ गई है उसकी जद में। उसमें 1.5 किलोमीटर इसका आ गया, 4 नक्शे बदल गए, 11 स्टे हुए उस पर, 11 स्टे। एक कमिश्नर लाहौर आज भी अच्छी पोस्ट पे हैं, वो लगे हुए थे तो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के जज सब बड़े ऑनेस्ट थे, उनसे कहा ओए तू बड़ा पीछा करना। उन्होंने कहा सर मैं तो सरकारी अफसर हूँ, मैं तो देख लगा। वो करके पूछा उन्होंने ट्राई कौन है, और मैं तो एक आम बंदा हूँ। उसके बाद और 3 लोगों ने उससे बदतमीजी की। ये कमिश्नर का इतना कसूर नहीं है, ये तो किसी को पैसे वैसे के साथ आया था नया, ये जो चेंज हो गया सिर्फ 5 दिन बाद। इमरान खान साहब कैसी लोगों की आंखों में मट्टी दौड़ते हैं। वो भाई लगवाया तो इसको मलक साहब, मलक कौन है मैं वो नहीं नाम ले रहा, मलक साहब की बात करें ना, मलक लगवाया। इमरान खान के मुझे हैरत है जिसने चेंज किया वो नहीं पूछा, मिनिस्टर उसको कमिश्नर को चेंज किया। इससे पहले जो सेक्रेटरी इरिगेशन लगे उनके दायरे में खुद अरबों रुपए करप्शन होती है, वो कंपैरेटिवली शोहरत अच्छी है। लेकिन इस मुल्क को 17 में आपकी नवाज शरीफ की हुकूमत थी, क्योंकि नवाज शहबाज के बेटों के पार्टनर थे, एक आला शख्सियत सियासी, मैं नाम नहीं ले रहा, फिर सुन ले। उन्होंने कहा हमें इतना फ्लैट ले देते फ्लैट ले देते, उनसे सड़क नहीं निकलेगी। उस वक्त का कमिश्नर रोजाना कोर्टों पे जाता रहा, नहीं हुए। एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट दी, नहीं हुई। शान गुल ने सुना, बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी। मौजूदा फिर 4 दफा ट्राई की गई, एक दफा गए कमिश्नर और डीसी उस्मान बुजदार साहब ने कहा वापस आ जाओ। उनका कहना था, सीएम सेक्रेटरीट के जराये का कहना था वो ऑर्डर इस्लामाबाद से आया है। एक मिनट सवाल, यार एक मिनट, ये बात समझे, मैं सवाल ऑर्डर इस्लामाबाद से आया, कमिश्नर को आप बहक गए हैं। देखें मेरी बात सुने, इमरान खान साहब का मतलब है मेरिट, इमरान खान का मतलब है ईमानदारी, इमरान खान का मतलब है नेशनल इंटरेस्ट, इमरान खान का मतलब मैं दबाव किसी से नहीं लूंगा। वो तो एक मदीना की रियासत बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई नहीं पड़ा, आप समझ रहे ताहिर मलिक की हुकूमत है। पूरी बात है 5 दिन में सिर्फ फर्ज तो ये था ना कि किसके कहने पे लगाया, रातों रात उसके साथ डील क्या हुई और किस कमरे में हुई, मैं घर बता देता यार। मेरा पटवारी और तहसीलदार किसके घर आए, किसने 3 नक्शे बनाए। ओ भाई ये जो आप यार मेरा सवाल, आप दोनों आखिरी दोनों सवाल ले लें। वजीर आला साहब सेक्रेटरीट जराये का कहना है कि इस कमिश्नर को इस्लामाबाद से हुक्म आया था, वो किसका आया था, उन्होंने तो बेचारे एक ना बेचारा वो शरीफ आदमी ईमानदार है, एक मिनिस्टर से 12 करोड़ या 15 करोड़ का उपलादा लिया था, वो खैर वो उसको अपनी तरह दे देते हैं गरीब आदमी। अच्छा मलिक साहब यार सुन ले जरा बात, मेरा सवाल, और मेरा सवाल ये है, हमने यहाँ 35 दफा स्टोरी की कि जनाब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में ये लोग बैठे हुए हैं, अख्तर हुसैन शेख साहब की बात। मुझे आपसे सवाल, मुझे ये बताएं, अभी बड़ा बोल रहे थे माशाल्लाह, बड़ा अच्छा बोलते हैं ये ख्वाजा आसिफ साहब, हमारी पार्लियामेंट ताकतवर है, हमारे तादीबी इदारे ताकतवर हैं, या चंद इंडिविजुअल ताकतवर है, इनका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मलिक साहब अल्लाह किधर गई तुम्हारी से कह रहा हूं, कादी सईद का $1 मिलियन का सवाल है। कादी सईद साहब आज दोनों जमातें मिली, पीपल्स पार्टी नून, कमिश्नर लाहौर का इशू सबके इलम में, एक मिनिस्टर चले गया, इससे पहले वजीर खुराक चले गया, किसी एक ने टाउन पे जमीन नहीं निकली, कोई बात की पीपल्स पार्टी या नून या हुकूमत, एक बंदे का ये बताए पीपल्स पार्टी नून इस पे क्यों नहीं बोल रहे भाई। ये 2017 से अच्छा ये मुलाकात कहाँ हो रहा, काजी साहब नहीं, ये बिलावल हाउस, ये मुलाकात कहाँ हुई है बताया जरा मुझे, बिलावल हाउस कहाँ पे दिया किसने है, तोहफा किसने दिया है, कहाँ हुई है मुलाकात, सब मुझे बताइए। सियासतदानों को अवाम का दर्द है ना, अवाम की तकलीफ है ना, अरबों रुपया टैक्स आना था जो नहीं आ रहा, 1.5 अरब रुपया तकरीबन, अगर वो रिंग रोड बन जाता पूरा। मुझे ये दोनों सियासी जमातें क्यों नहीं बोली, चलो हम तो डरते हैं, हम कमजोर आदमी, हम नाम नहीं लेंगे, और ब्रेक लेनी है। मलिक साहब ये सियासतदान दोनों बैठे थे, आज कम से कम यही कह देते यार कि इस कमिश्नर को चेंज करने की वजह क्या है, और रिंग रोड बंद तो घर छोड़ देते 5 अरब का, जहाँ पे ये मुलाकात हुई है 5-6 अरब का घर छोड़ देते। भट्टी साहब बड़े मलिक साहब आप बड़े साथ हमदर्द हैं, ये भट्टी साहब मेरे साथ गए हुए हैं, आप गए हुए हैं वहाँ पे, वो किला याद है आपको, ख्वाजा आसिफ को खुद इस पे तो बोले लेनी है। मैं ब्रेक की तरफ जाने से पहले सिर्फ इतना अर्ज कर दूं, मुकद्दस पार्लियामेंट को हमारे मफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें और अपने कारोबारों को बढ़ाने के लिए बंद कर दें, आपकी इज्जत भी होगी, लोग आपके पीछे भी आएंगे और सर भी कटवाएंगे। मगर अगर हम माल ही बनाएंगे यहाँ बैठ के तो फिर ज़ाहिर है फिर 100 से भी कम बंदे आएंगे मियां नवाज शरीफ साहब को सर्विसेज आज पूछने के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक।
अच्छा भट्टी साहब और मलिक साहब, ये पंजाब में अब फिलहाल तो गुडी गुडी हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया है, कुछ मुलाकातें भी अंदर से हुई हैं। नहीं, मुलाकातें तो हुई हैं, मैं तो हैरान हूँ कि इतना कुछ भी नहीं, पंजाब बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। वजीर सब जाते हैं तो थरथरली, एक वजीर इस्तीफा, 2 जिन्होंने बताया कमिश्नर वो चले गए, 5 अफसर बदलने थे, तीनों को रोक लिया। तो पंजाब में है कुछ करप्शन में PhD हैं, 3 रोक लिए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और खुसूसन वो बंदा भी रुक गया जिसने शहबाज शरीफ को कोरोना पे सबसे ज्यादा ब्रीफिंग दी थी। जबरदस्त। ये तो है छोड़े। अच्छा भट्टी साहब, एक स्टोरी के अंदर एक स्टोरी है, राजा बशारत साहब भी मिले वजीर आजम से। इमरान खान साहब को फिर मिसगाइड कीजिए, अगर शहबाज शरीफ के आज भी कोई बहुत करीब है और इनसाइड कबीना की इंफॉर्मेशन देता है, वो राजा बशारत और शहबाज शरीफ के दरमियान एक ब्रिज है। ये पंजाब हुकूमत की बात कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत के पिंडी के आज अगर इमरान खान को सबसे पहले कोई छोड़ के शहबाज शरीफ की कश्ती में बैठेंगे तो राजा बशारत वजीर कानून अल मरूफ, एक और स्टोरी है उसको बाद में बात करेंगे, ये बात आज लिख के रख लें। राजा बशारत शहबाज शरीफ की कश्ती का पहला सवार होगा जो PTI से उड़ के जाएगा। तो PM साहब क्यों मिले फिर उनसे? इसीलिए कि वो ना जाए। यही तो मिसगाइड कर रहे हैं लोग ये, लेकिन उनका अख्तियार है भाई, वो जिसको मर्जी मिले। देखें जिस वक्त अगर तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो बशारत साहब आ जाएंगे। बिल्कुल एग्रीड। देखिए ये मतलब छोड़े आप इस पे बात। अच्छा भट्टी साहब, वो एक अजीब आप बचपन में पढ़ते थे कि लास्का में जो रीच होते हैं 6 महीने सोते हैं, 6 महीने जागते हैं। ये क्या है कि 6 महीने बुरदास जा रहा है, 6 महीने नहीं जा रहा, ये क्या नहीं जा रहा यार? क्या कर रहे हैं? पहले भी अर्ज की क्या कर रहे हैं पंजाब के? कुछ लोग इमरान खान साहब को जो लाए थे वो नाराज है, अवाम यानी कि अवाम नाराज, अवाम ने शिकायत उनकी औकात है इतनी। लेकिन इमरान खान साहब ने एक हैरत अंगेज जो मेरे लिए खबर आई है इस दफा, जो आके बुज़दार साहब की तारीफ की है मोहतरम वज़ीर आला पंजाब की, उन्होंने उन लोगों को मैसेज दिया है कि मैं सब कुछ आपकी नहीं मानूंगा। और उन्होंने अपने करीबी दोस्त को ये लफ्ज़ कहे हैं कि ये क्या समझते हैं अवाम के बारे में कि मैं इनके कहने में अपना CM बदल दूं। ये मेरे लिए हैरत अंगेज खबर है, मेरे लिए हैरत अंगेज खबर है। इमरान खान साहब मेरी नुक्ता नजर में इमरान के लिए अच्छी खबर नहीं है, खान साहब के लिए अच्छी खबर। बहरहाल भाई मुझे जो मैं मेरा जर्नलिस्ट का काम खबर देना है, मुझे कोई गैप का इल्म नहीं है। अब खान साहब चाहें तो बुज़दार साहब को 100 साल रखें, ये उनका अख्तियार है, वो चाहें तो बदल दे, ये भी उनकी पावर है। तो ये ट्रांसफर जो 3 आपने बताई हैं इसीलिए रुकी हैं कि वो इसीलिए रुकी हैं कि पैगाम किसी और के लिए कि जाओ मैंने सारी ताड़ियाँ नहीं मानी है बस लोग का। अच्छा चलें ठीक है, फिर एक अंडरस्टैंडिंग तो होती रहती है। आपको क्या इतराज़ है 100 रुपया बढ़ गया अगर PTV के क्या मसला? मुझे क्या इतराज़ है यार, खुदा का खौफ सारे तुसी देने ने आपके घर में। आप 65 रुपए नहीं दे सकते भट्टी साहब, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप BBC बनाएंगे, आप खुद मुख्तार एक पाकिस्तान का TV बनाएंगे, PTV टेलीविजन नहीं। आप मुझसे नाराज हो जाते हैं, तुसी लाहौर दा पेरिस बनाता? नहीं, मेरा तो सवाल सुन लेना, मैं तो एक प्राइवेट चैनल में पेरिस का लाहौर बना देना। नहीं, मेरा पॉइंट समझे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं को बदमाश हूँ। हमने इसकी रेटिंग लेनी है, हमने इसको आम बंदे के तक पहुंचाना है। भाई आप 22 अरब रुपया PTV का भट्टी साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। देखें, एक इदारा, एक मिसाली इदारा छोड़ के गए थे ताउल हक कासमी साहब, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। आपने उनकी मेडिसिन का बिल देखा है? मैंने देखा। मैं टीवी पे नहीं बता सकता, उम्र ज्यादा क्या मैं टीवी पे नहीं बता सकता। मैंने उनका मेडिकल का बिल कोई और था, चीजें कोई और। अच्छा माफ कर दो बाप, ये तो तारीख के क्रॉनिकल्स में ये इंटरव्यू महफूज हो चुका है जी। नहीं कायद साहब देखिए डाका है ना, आप PTV के क्या थे? ये MD थे उसके सबसे बड़े शो भी करते थे गालबन। ये तो बड़ा शो के अलग पैसे थे, गालबन चेयरमैन के अलग पैसे थे। सुप्रीम कोर्ट ने केस किया था, केस भी हुआ इन पे डेफिनेटली हुआ। मगर भट्टी साहब सवाल ये है कि देखें आप जबरन किस तरह की मुझसे टैक्स ले सकते हैं? मैं PTV देखूं ना देखूं, ये मेरी चॉइस है ना। आपने आपकी मस्जिद में भी PTV लगा, मंदिर में भी लगा, तो आपको गन पॉइंट पे 100 देना है। आपके घर बिजली नहीं आती, टीवी नहीं है, आपने ये मुझे बताया इसका लॉजिक। बिजली तो हर घर में है, ये जस्टिस इसे ही हुकूमत की मनमानियां कहते हैं, धक्काशाही कहते हैं पंजाबी तो बोलते रहे हैं। धक्काशाही कह देना। खान साहब तो 35 रुपए के खिलाफ बोलते थे। 35 पे थे ना जो इमरान खान साहब कह फरमा रहे थे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब कि मैं अदालत में जाऊंगा, इतने अरब का नुकसान मैं नहीं होने दूंगा। आज 35 से आपने 100 कर दिया है। मुझे सिर्फ ये बता दें किसकी इतना रेज नहीं यार, कुछ ऐसा कर दे। सुनो ना मलिक साहब, अगर किसी का 30,000, 50,000, 60,000 बिल है
उसको डाल दें यार, जो गरीब आदमी को डालें। बट ये देखे गलत बात है, आप पीटीवी अमीर आदमी से पहले आप टैक्स नहीं लेते। आप देखें, आप चॉइस साहब आप फिर कर रहे हैं, चलो ये तो जबर है। 35,000 तनख्वाह है उसकी लाख कर दें सुबह, फिर अच्छी बात है, ले रहे इधर भी। 30 सेकंड। अच्छा एक कमेंट, मैं पीटीवी में मैंने काम किया, इंटरेस्टिंगली सबसे ज्यादा पीटीवी का पैसा पता है एम्प्लॉयज की अद्वियात की खरीदारी पे लगता है, सारा वहां से पैसा निकलता है। अच्छा जी, ये आप देते हैं उनको जी, वो अद्वियात पे तो ये बताया एमडी साहब अल्लाह ताला ने सेहत कामला अता फरमाए, उन्होंने बड़ी दवाइयाँ मतलब इस्तेमाल की होंगी। लेकिन बहरहाल ये इजाज़त दीजिए, आज का प्रोग्राम खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।